हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास हिंदी सब्जेक्ट के पद्य भाग में सेकंड लेसन लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। यह तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जैसा कि हमने इसके पहले वाले भागों में पढ़ा है कि किस तरह से लक्ष्मण और परशुराम के बीच में व्यंग्य भरे वचनों से संवाद होता है और लक्ष्मण के वचनों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कौशिक अर्थात विश्वामित्र, मंद अर्थात मूर्ख, काल बस अर्थात काल के वश में होना, घालकु अर्थात घातक। तो परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। यह बालक मंद अर्थात मूर्ख और कुटिल है तथा काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। भानुवंश अर्थात सूर्यवंश, राकेश अर्थात चंद्रमा, निरंकुश अर्थात अनुशासनहीन, अबुध अर्थात अज्ञानी, असंकु अर्थात निडर। तो परशुराम जी कहते हैं कि भानुवंश राकेश कलंकु की यह सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, और यह अत्यंत ही अनुशासनहीन, अज्ञानी और निडर है। काल कवलु होहि छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवलु अर्थात काल का ग्रास हो जाना, खोरी अर्थात दोष। तो परशुराम जी कहते हैं कि काल कवलु होई क्षण माई, कि यह क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहु पुकारी, मैं आपको पुकार कर कह रहा हूँ, खोरी मोहि नाही, फिर कोई मुझे दोष मत देना। तुम्हा हटकऊ जो चहु उबारा, कही प्रतापु बल रोषु हमारा। हटकऊ अर्थात रोकना, उबारा अर्थात रक्षा करना या बचाना, रोषु अर्थात क्रोध। तो परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम हटको जो चाहो उबारा, कि अगर आप इसकी रक्षा करना चाहते हैं तो कहीं प्रताप बल रोषु हमारा, तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध के बारे में इसको बताकर इसको रोक लें। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम हरि अक्षत को बढ़ने पारा। परशुराम के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं सुजसु अर्थात सुयश, अक्षत अर्थात छोड़कर, बढ़ने पारा अर्थात वर्णन कर पाना। तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बढ़ने पारा, कि आपके सुयश का वर्णन आपको छोड़कर और कौन कर पाएगा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, बरनी अर्थात वर्णन करना। तो लक्ष्मण कहते हैं कि आपने अपने मुंह से अनेकों बार अपनी प्रशंसा का वर्णन किया है। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहु, जन रिस रोके दुसह दुख सहु। रिस अर्थात क्रोध, सहु अर्थात सहन करना। तो लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहु, कि अगर आपको अपनी प्रशंसा का वर्णन करने में संतोष नहीं हुआ तो आप फिर कुछ कह सकते हैं। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु, आप इस तरह से अपने क्रोध को रोक कर क्यों दुख सहन कर रहे हैं। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। वीरव्रती अर्थात वीरता का पालन करने वाले, धीर अर्थात धैर्यशाली, गारी अर्थात गाली। तो लक्ष्मण कहते हैं कि आप वीरता का पालन करने वाले, धैर्यशाली हैं, तो इस तरह से आपका गाली देना शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू। सूर अर्थात सूरवीर, समर अर्थात युद्ध का मैदान, जना वही अर्थात अपना परिचय देना। तो लक्ष्मण कहते हैं सूर समर करनी करही, कि सूरवीर का युद्ध के मैदान में अपना शूरवीरता दिखाना ही श्रेष्ठ कार्य होता है। कहीं न जना वही आपू, न कि अपना परिचय देना, अपनी प्रशंसा करना।
विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रतापु। विद्यमान अर्थात उपस्थित होना, रन अर्थात युद्ध, रिपु अर्थात शत्रु, कथई अर्थात कहना या वर्णन करना। तो लक्ष्मण कहते हैं कि युद्ध के मैदान में शत्रु को उपस्थित देखकर कायर लोग ही अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुटिल काल का वर्ण आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। राकेश कलंकु, यहाँ पर उपमा अलंकार है क्योंकि उपमा अलंकार में उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है और यहाँ पर लक्ष्मण को राकेश अर्थात चंद्रमा के कलंक के समान बतलाया है। निपट निरंकुश न वर्ण आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। काल कवलु का वर्ण आवृत हो रहा है तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं सूर समर सवर्ण आवृत हो रहा है। रन रिपु, यहाँ पर र वर्ण आवृत हो रहा है। कायर कथहि क वर्ण आवृत हो रहा है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगर आपको हमारा यह चैनल पसंद आया तथा हमारे द्वारा दी गई यह शिक्षा आपके लिए उपयोगी साबित हुई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें